Hello friends, welcome back to my channel Target MNS, Targeting MNS 2022. So as I said कि we will continuing with the static GK part, and in static GK part we are continuing with all the states, all 28 states of India. See, okay, so our first state is Bihar. Okay, फर्स्ट स्टेट हम बिहार कवर करेंगे. इसमें जितने भी स्टैटिक है रिलेटेड टू बिहार हम वो सारे कवर करेंगे. तो आप देखना आपके बहुत सारे स्टैटिक पोर्शन कवर हो जाएंगे एंड आपको पता तक नहीं चलेगा. ओके, स्टार्ट करते हैं कि बिहार लेटर वैदिक पीरियड की बात करें, लेटर वैदिक पीरियड की बात करें तो इंडिया को हमें पता है कि 16 महाजनपदाज में डिवाइड कर दिया गया था. कितने महाजनपदाज में? 16. ये भी क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो बिहार जो है वो मेजरली 3 महाजनपदास को मिलाकर बना है. ये क्वेश्चन बनता है कि बिहार कितने महाजनपदास को मिलाकर बना है? 3. ये सारा स्टैटिक है. ओके, कौन कौन से? अंगा, मगधा एंड वजी. ये 3 ऐसे आपके महाजनपदास हैं जिनको मिलाकर द करंट इंडियन स्टेट बिहार इज फॉर्म्ड. ठीक है, बिहार बना. ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं. इन द लेटर वैदिक पीरियड इंडिया गेट divided into 16 Mahajanpadas. 3 major out of 16 are Anga, Magda and Vaji are the 3 Mahajanpadas made the current Indian state Bihar. ठीक है, तो बिहार ऐसे बना है. कैसे बना है? आपके अंगा, मगधा और वजी को मिला के. Now the word Bihar, what does it stands from where it originates? So the Bihar word is originated from Viharas. ठीक है, Viharas से word आया आपका बिहार. Viharas का मतलब होता है resting house of Buddhist monk. ठीक है, resting house of Buddhist monk. important क्या है कि बिहार दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, कब हुआ था? फॉर्मेशन डे ऑफ बिहार वी कैन से 22 मार्च 1912. 22 मार्च 1912. ठीक है, आपको पता है बंगाल डिवीजन हुआ था 1905 में. फिर ये बिहार का फॉर्मेशन हुआ 1912 में. 2000 में आपका बिहार से झारखंड अलग हो गया. ठीक है, तो ये सारे ईयर्स इंपॉर्टेंट है. इसमें बिहार दिवस, फॉर्मेशन ऑफ बिहार डे, दैट इज ऑन 22 मार्च 1912. 1950 में जब हमने सेलिब्रेट किया रिपब्लिक डे, तो उसी टाइम पे हमारा जो बिहार है उसे एज अ स्टेट की जो अथॉरिटी वी कैन से और एक दर्जा कह सकते हैं, पोस्ट, ये दे दिया गया इन 1950. कैपिटल क्या है बिहार का? पटना. ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ओनली. ठीक है, बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी ही है, लेकिन 3 लैंग्वेजेस वहाँ पे मेनली बोले जाते हैं. कौन कौन से? एक तो हिंदी हो गया, दूसरा उर्दू और तीसरा आपका हो जाएगा मैथिली लैंग्वेज. ठीक है, बट ऑफिशियल क्या है आपका? हिंदी ही है. नेक्स्ट, अगर हम एरिया वाइज बात करें, हमारे कंट्री में टोटल 28 स्टेट्स है, तो 12th नंबर के पे लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया कौन सा है आपका? बिहार पड़ेगा. बिहार आपके 12th नंबर पे आएगा अगर एरिया वाइज बात किया जाए तो. टोटल बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार में. कितने डिस्ट्रिक्ट्स है? 38 डिस्ट्रिक्ट्स है. इंपॉर्टेंट. बट अगर आपसे पूछा जाए कॉन्स्टिट्यूएंसी कितनी है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 ज़्यादा है, 40 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, बट डिस्ट्रिक्ट्स कितने हैं? 38. अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़ जो है बिहार में, मुजफ्फरपुर हो जाएगा, बोध गया एंड दरभंगा. ये 3 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है. इवन दरभंगा को तो मेडिकल सिटी ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है. ठीक है, बोध गया इज ऑल अबाउट बुद्ध. ओके, एंड मुजफ्फरपुर आपका एयरपोर्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लोकेटेड है. ठीक है, देन नेबरिंग स्टेट्स की बात करें तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल ये बिहार है तो आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है, यहाँ नीचे साइड झारखंड देखने को मिलता है, इस साइड वेस्ट बंगाल देखने को मिलता है. ठीक है, दिस इज हाउ बिहार इज सराउंडेड बाय ऑल 3 साइड्स, एंड 4th साइड यहाँ पे आपको कंट्री दिखता है, दैट इज नेपाल, जो कि 4th साइड है. तो 3 साइड्स उत्तर प्रदेश, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल स्टेट्स है, एंड एक साइड नॉर्थ वाले साइड आपके नेपाल मिल जाता है एज अ नेबरिंग कंट्री. ओके, तो ये पूरा बिहार का मैप है. अगर आपसे पूछे कि सबसे इस साइड की बात करिए, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, इस साइड की बात करें तो कटिहार जो है आपका मोस्ट लास्ट पॉइंट पे पड़ता है. नॉर्थ में बात करें तो सबसे नॉर्थ एंड वेस्ट, वेस्टर्न चंपारण पड़ता है. ठीक है,
ये हम आगे डिस्कस करते हैं। जैसे कि बिहार को बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड जैन जो ये दोनों रिलीजन है, इसका बर्थ प्लेस अगर पूछे तो क्या होगा, बिहार होगा। बिहार इज नॉन एज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इम्पॉर्टेंट है ना। जियोग्राफी की अगर बात करें तो बिहार में जो नेचुरल साल फॉरेस्ट है, साल फॉरेस्ट आपके वेस्ट चंपारण यानी कि दिस पार्ट वेस्ट चंपारण में देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। क्या, साल फॉरेस्ट और साल ट्रीज। कौन से रीजन में, शिवालिक्स में, तेराई रीजन ऑफ शिवालिक्स में, ठीक है। टोपोग्राफी की बात करें तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन ऑक्यूपाइंग द गैंगेटिक वैली। टोपोग्राफी की बात करें तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन ऑक्यूपाइंग द गैंगेटिक वैली, ठीक है। दिस इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपसे बस पूछे कि वहाँ का सॉइल कैसा है तो फर्टाइल है, एलुवियल है, ओके। नेक्स्ट, मेजर क्रॉप्स, वहाँ पे आपको कौन कौन से क्रॉप्स देखने को मिलेंगे बिहार में, पैडी, वीट, शुगर केन एंड जूट, ठीक है। पैडी, वीट, शुगर केन एंड जूट, पूरे मतलब पूरे ईयरली वहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। मेजर फ्रूट्स की बात करें तो मैंगोज, मैंगोज वहाँ से जर्दालू मैंगोज जो है उनको जीआई टैग मिला हुआ है बिहार से, ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। बनानास, जैक फ्रूट एंड लीचीज, शाही लीचीज जो है उन्हें जीआई टैग मिला है आपके बिहार से, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिवर्स की बात करें तो गंडक, घाघरा, गंगा, कोसी, महानदी एंड सोन रिवर, ये सारी आपकी गंगा की ही ट्रिब्यूटरीज हैं। गंडक, घाघरा, कोसी, महानदी, सोन नदी, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरीज है, गंगा की। ये आपको सारी की सारी जो रिवर्स है कहाँ देखने को मिलती है, बिहार में देखने को मिलती है। कई बार क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आपसे कि सौरो, क्या सौरो या फिर मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है, सौरो या फिर मॉर्निंग ऑफ बिहार कौन से रिवर को कहा जाता है, तो कोशी रिवर को कहा जाता है, ठीक है। कोशी रिवर को सौरो ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अब रिवर्स है तो डैम्स हो गई। 3 इंपॉर्टेंट डैम है जिसमें से 2 बहुत इजी है याद करना बिकॉज रिवर के नाम पे ही डैम है। फॉर एग्जाम्पल नागी रिवर की बात करें तो उस पर नागी डैम है, इसे लर्न करना ईजी है, नथिंग स्पेशल, राइट। दुर्गावती रिवर की बात करें तो दुर्गावती बैरेज और वी कैन से दुर्गावती डैम है। बट सोन रिवर जो है वहाँ पे आपको इंद्रापुरी बैरेज मिलेगा। तो फर्स्ट एंड सेकंड लास्ट जो है ये पूछने के कम चांसेस रहते हैं क्योंकि ये पता होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंद्रापुरी बैरेज ऑन सोन रिवर, ये इंपॉर्टेंट आपका डैम हो जाएगा। इंद्रापुरी बैरेज ऑन सोन रिवर 110% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स की बात करते हैं। कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी, ठीक है, मोस्टली एग्जाम्स में, एमएनएस ऐसे एग्जाम्स में मोस्ट कॉमन क्वेश्चन वाल्मीकि नेशनल पार्क आपसे इंडिया से पूछा जा सकता है, या फिर विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपके बिहार से पूछा जा सकता है। ये बिहार में कहाँ पे है, भागलपुर में सिचुएटेड है। कहाँ, भागलपुर में सिचुएटेड है। एंड एक वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये दोनों ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। कन्वर लेक बर्ड सेंचुरी है, इसके अलावा गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड उसके बाद वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। तो अभी तो हमारे बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है, लेकिन अभी करंट बात करें अगर जनवरी की, अभी जो करंट सिचुएशन चल रहा था उसमें कह रहे थे कि एक और टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाया जाएगा। तो टू बी टू बी बोलते हैं ना कि टू बी होने वाला है, तो ऐसा अभी सिचुएशन चल रहा है। बट अभी कितने हैं यहाँ पे, एक ही टाइगर रिजर्व है अभी करंट में, दैट इज वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। इंपॉर्टेंट क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क एंड विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिकॉज ये एक ऐसा यहीं पे ये वाला डॉल्फिन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्टेट सिंबल, वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार का जो स्टेट है उसका स्टेट एनिमल क्या हो जाएगा, ऑक्स। स्टेट बर्ड क्या हो जाएगा, हाउस स्पैरो। स्टेट ट्री क्या हो जाएगा, पीपल। एंड स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड। इंपॉर्टेंट है ये सब, क्यों, अभी जैसे कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर इस स्टेट का यही सिंबल है तो दूसरे स्टेट का वो सिंबल नहीं हो सकता है। आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि अभी गुजरात की बात करें तो गुजरात का स्टेट फ्लावर क्या है, गुजरात का भी स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड ही है, ठीक है। एंड बिहार का भी स्टेट फ्लावर मैरीगोल्ड ही है, तो इसे लर्न करना ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट जीआई टैग्स, मैंने आपको दो, एक तो यहाँ पे जीआई टैग मेंशन नहीं है, मैं अभी मेंशन कर दे रही हूँ, दैट इज जर्दालू, जर्दालू मैंगोज, ठीक है। तो जर्दालू मैंगोज को यहाँ से जीआई टैग मिला है। एक आपकी मधुबनी पेंटिंग, बहुत फेमस पेंटिंग है, चंपारण साइड की है, तो उसको जीआई टैग मिला है। सुजीनी एम्ब्रॉयडरी,
को जीआई टैग मिला है। खाटवा या फिर हम उसे एप्लिक वर्क ऑफ बिहार कहते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। भागलपुर से दो चीज़ें, एक तो भागलपुर में सिल्क, भागलपुरी सिल्क जो है उसको जीआई टैग मिला है। वहाँ पे भागलपुर से डॉल्फिन भी इम्पॉर्टेंट है, गैंगेटिक डॉल्फिन, इसे जीआई टैग नहीं मिला है बट इम्पॉर्टेंट है। शाही लीची को जीआई टैग मिला है एंड मगही पान को जीआई टैग मिला है। इम्पॉर्टेंट आपने देखा, आपसे एक मधुबनी पेंटिंग पक्का पूछ लिया जाता है। भागलपुर सिल्क, शाही लीची, मगही पान एंड जर्दालू मैंगोज, वेरी इंपॉर्टेंट, जर्दालू मैंगोज, इसे भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स कौन कौन से, तो ये 5 ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल साइट्स है। एक तो बोध गया, वैशाली, सबको पता होता है। दूसरा कैमूर रॉक पेंटिंग। तीसरा नालंदा यूनिवर्सिटी, भी सबको पता होता है, ये पहला यूनिवर्सिटी है, राइट। एंड ये बनवाया किसके द्वारा गया था, कुमार गुप्ता के द्वारा बनवाया गया था। ये गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। एंड डिस्ट्रॉय किसने किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, दैट इज बख्तियार खिलजी में। और ये अभी ज़्यादा इसे ईयर्स नहीं हुआ है वापस से रीस्टैब्लिशमेंट हुए, ठीक है। कब हुआ था वापस से रीस्टैब्लिशमेंट, आगे पढ़ेंगे स्लाइड्स में, ठीक है। तो बनवाया कुमार गुप्ता ने इन गुप्ता डायनेस्टी एंड डिस्ट्रॉय किया बख्तियार खिलजी ने, ठीक है। पोवा मक्का भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। लास्ट, महाबोधि टेम्पल। तो क्वेश्चंस जो बनते हैं मेनली आपके कहाँ से बनते हैं, बोध गया सबको पता होता है, नहीं पूछा जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी सबको पता होता है, नहीं पूछा जाता है। एंड मेनली जो 3 इंपॉर्टेंट है, दैट इज कैमूर रॉक पेंटिंग, पोवा मक्का एंड महाबोधि टेम्पल, ठीक है। पोवा मक्का के भी आने के कम चांसेस है, मोस्टली कैमूर रॉक पेंटिंग इंपॉर्टेंट है एंड महाबोधि टेम्पल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फेमस फेस्टिवल्स एंड मेजर आर्ट फॉर्म्स। इधर मैंने फेस्टिवल्स मेंशन किए हैं, आपके राइट साइड होगा ये, एंड इस साइड लेफ्ट साइड मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया है। 1 सेकेंड गाइस, सॉरी, दिस राइट साइड मैंने आपको मेंशन किया है। ये वाला जो पार्ट है ये आपके फेस्टिवल्स आ जाएगा एंड इस साइड आपके आर्ट फॉर्म्स आ जाएंगे। आर्ट फॉर्म्स में सिर्फ आर्ट ड्राइंग नहीं होता है, आर्ट फॉर्म्स में आपके डांस फॉर्म्स भी आते हैं, राइट। तो पहले फेमस फेस्टिवल्स की बात करें तो छठ पूजा, तीज एंड बिहुला, ठीक है। तो इसमें से कॉमन क्या है, छठ पूजा सबको पता होता है कि बिहार में सेलिब्रेट किया जाता है, एमएनएस का रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड ये भी उसमें पूछा गया था, घुमा के पूछा गया था कि छठ पूजा कौन से गॉड या गॉडेस के लिए मनाया जाता है, तो सन के लिए, ठीक है, सन के लिए प्रे किया जाता है फॉर इन छठ पूजा, ठीक है। देन तीज की बात करें तो तीज भी मोस्टली लोगों को पता होता है कि तीज जो है आपके 2-3 स्टेट्स में होता है, एक तो बिहार हो गया, दूसरा आपके राजस्थान में भी तीज सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हरितालिका तीज वहाँ पे बोलते हैं। तो ये दोनों कॉमन है आपके यहाँ पे फेस्टिवल्स। जो इम्पोर्टेंट है बिहुला, ये किसी ने नहीं सुना होता तो यहीं से क्वेश्चन बनता है, राइट। जो सुना नहीं है वहीं से क्वेश्चन बनेगा। तो बिहुला ये किसी ने नहीं सुना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ये फेमस फेस्टिवल है बिहार का। नेक्स्ट, पटना कलाम जो है ये आर्ट फॉर्म है, ये क्या है, आर्ट फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट है, नहीं सुना होता है। जाट जाटिन डांस या कजरी डांस हो गया आपका, ये जो दोनों डांसेस हैं, या फिर और भी इम्पॉर्टेंट डांसेस मैंने आपको डांस फॉर्म्स में कराए हैं बिहार के, सारे फेमस डांस फॉर्म्स होते हैं। 2 जो इम्पॉर्टेंट है, दैट इज जाटिन डांस एंड कजरी डांस। नेक्स्ट, मेजर पर्सनैलिटीज फ्रॉम बिहार। एज वी नो बिहार से बहुत बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जो फेमस हैं। जैसे एकदम स्टार्टिंग से बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने मौर्यन डायनेस्टी की फाउंडेशन रखी थी, फाउंडर हैं ये मौर्यन डायनेस्टी के, तो ये बिहार से थे। उसके बाद मौर्यन डायनेस्टी के 3rd रूलर, दैट इज अशोका, ये भी आपके बिहार से थे। चाणक्य को कौन नहीं जाता, चाणक्य नीति, राइट। तो ये भी, ये स्कॉलर मतलब विद्वान थे, ठीक है, ये कहाँ से थे, बिहार से। राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी बिहार से थे। वीर कुंवर सिंह, ये 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उससे रिलेटेड है, ये भी बिहार से। लालू प्रसाद यादव, ये हमारे पहले, मतलब नॉट फर्स्ट, इससे पहले, अभी नीतीश कुमार है, इससे पहले सीएम रह चुके हैं लालू प्रसाद यादव, ठीक है। एंड अगर वुमेन में पूछा जाए कौन है रह चुकी है प्रेसिडेंट, दैट इज राबड़ी देवी, ठीक है, ये इनकी वाइफ है। नेक्स्ट, रविशंकर प्रसाद, ये भी पॉलिटिशियन में आएंगे। पंकज त्रिपाठी एंड सुशांत सिंह राजपूत, ये दोनों आपके एक्टर्स में आएंगे जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं।
नेक्स्ट, मेजर एयरपोर्ट्स इन बिहार। बिहार में एयरपोर्ट्स लर्न करना वेरी इजी, क्योंकि भागलपुर एयरपोर्ट कहाँ है, भागलपुर में है। द नेम ऑफ द प्लेस, ओके, एंड द नेम ऑफ द एयरपोर्ट इज एग्जैक्टली सेम मोस्टली, ठीक है, लाइक भागलपुर एयरपोर्ट भागलपुर, रक्सौल एयरपोर्ट रक्सौल, देन वी हैव मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर, गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट गया। तो बच्चा क्या, जो इम्पोर्टेंट आपका पूछा जा सकता है जिसके नाम से पता ना चले कि ये कहाँ का है, दैट इज लोक नायक जयप्रकाश एयरपोर्ट, ठीक है, लोक एयरपोर्ट्स नहीं एयरपोर्ट, लोक नायक जयप्रकाश एयरपोर्ट आपके पटना में लोकेटेड है। नाम से नहीं पता चल रहा तो यही पूछा जाएगा, राइट। नेक्स्ट, हाई कोर्ट कहाँ है बिहार का, पटना में। अभी जो करंट में सीजे जो हैं, चीफ जस्टिस जो हैं आपके पटना हाई कोर्ट के, दैट इज संजय करोल। क्या नाम है, संजय करोल, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यसभा सीट्स की बात करें तो बिहार में टोटल 16 राज्यसभा सीट्स हैं एंड लोकसभा सीट्स 40 हैं। करंट गवर्नर अभी श्री फागू चौहान है और करंट चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार है। इम्पॉर्टेंट चीफ मिनिस्टर मोस्टली ये पता होता है बिहार का, ठीक है, बट गवर्नर नहीं पता होता है, तो याद रखेंगे श्री फागू चौहान अभी के करंट गवर्नर है। नेक्स्ट, यहाँ से आपके वन लाइनर्स स्टार्ट होते हैं जो भी बिहार रिलेटेड। मैंने यहाँ तक आपको सारा स्टैटिक बता दिया, ओके, बट जो भी ऐसे छोटे मोटे पॉइंट्स बच जाते हैं उसे मैंने एज अ वन लाइनर फॉर्म में आपको प्रेजेंट कर दिया है। लाइक महावीर ये 24th एंड लास्ट तीर्थकार थे जैनिज्म के, यानी कहाँ बॉर्न हुए थे, वैशाली में बॉर्न हुए थे। कहाँ हुए थे, महावीर वैशाली में बॉर्न हुए थे, रिलेटेड टू द रिलीजन जैन, ओके। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार पूछा जा सकता है, दैट इज कृष्णा सिंह। ये सारा आपका स्टैटिक में ही आएगा, ठीक है। फर्स्ट सीएम ऑफ बिहार दैट इज कृष्णा सिंह। हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी इन बिहार, तो 48। मैंने आपको बताया अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी पूछा जाए तो 40, लेकिन अगर आपसे डिस्ट्रिक्ट्स पूछा जाए बिहार में तो कितने हो जाएंगे, 38। नेक्स्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज री एस्टैब्लिश इन विच ईयर, तो मैंने आपको बताया था नालंदा यूनिवर्सिटी जो बनाया गया था दैट इज कुमार गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर के द्वारा, बट उसका बाद में जो है डिस्ट्रॉय कर दिया गया था बाय बख्तियार खिलजी। वापस से नालंदा यूनिवर्सिटी को री एस्टैब्लिश किया गया, रिकंस्ट्रक्ट किया गया एंड 2014 में इसे अगेन ओपन किया गया। कब, 2014 में, तो ये ज़्यादा पुराना नहीं है, राइट। नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन बिहार एरिया वाइज अगर देखिए तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका बिहार में दैट इज़ वेस्ट चंपारण। टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स में से सबसे बड़ा वेस्ट चंपारण। नाउ बिसाइड्स हिंदी एंड उर्दू अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ बिहार इज, मैंने आपको बोला अगर आपसे बिहार का ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाए तो हिंदी होगा, बट हिंदी एंड उर्दू के अलावा और अगर ऑफिशियल लैंग्वेज पूछा जाए तो आपका मैथिली होगा, ठीक है। क्या होगा, मैथिली। बराबर केव्स इज इन, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है बराबर केव्स कहाँ है, तो आप बोलेंगे बिहार में। बिहार में भी पूछा जा सकता है कहाँ है, दैट इज गया, ठीक है। बिहार में भी बोध गया में है आपका बराबर केव्स। बी से बराबर, बी से बोध गया, ठीक है, ऐसे याद करेंगे। नेक्स्ट, व्हेन वाज पटना यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश, पटना यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुआ था, तो पटना यूनिवर्सिटी आपका 1917 में स्टैब्लिश हुआ था। नेक्स्ट, इन विच ईयर जयप्रकाश नारायण विच इज फ्रॉम बिहार हैज़ बीन अवॉर्डेड विद भारत रत्न अवार्ड, तो 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अवार्ड मिला था। नेक्स्ट, द फेमस बिहार मूवमेंट, इंपॉर्टेंट, ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, 1974 में। ईयर्स के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, आपको लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड इन अ मंथ ऑफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आपको पता है कॉमन है ये क्वेश्चन कि छठ पूजा कहाँ सेलिब्रेट करते हैं, बिहार में। उसके बाद आपसे एमएनएस में पूछा गया छठ पूजा किसके लिए सेलिब्रेट करते हैं, तो सन के लिए, सन को प्रे करते हैं, तो ये भी कॉमन हो गया। अब आपसे पूछ लेंगे कि छठ पूजा कौन से मंथ में सेलिब्रेट होता है, तो 2 बार सेलिब्रेट होता है, मार्च एंड नवंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन एक ट्विस्ट करने का तरीका है, तो आप पूरा डिटेल प्रिपरेशन करें ताकि अटके ना कहीं पे भी। तो मार्च एंड नवंबर में आपका सेलिब्रेट होता है छठ पूजा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इन विच ईयर फार्मर्स इन चंपारण
चंपारण हैड रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश फॉर द कंडीशंस ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन। ये इंपॉर्टेंट है, इंडिगो कल्टीवेशन नील की खेती करने के लिए फार्मर्स के ऊपर ही वो लगा दिया गया था, टैक्स लगा दिया, वो पूरे दिन काम करते फिर टैक्स पे करते थे, उनको बहुत इश्यूज हो रही थी, ठीक है। तो उसके खिलाफ इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था ये हमारे यहाँ के फार्मर्स ने। तो जो इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट ये है कि इससे पहले जितने भी मैंने आपको ईयर्स बताए वो इम्पॉर्टेंट हो ना हो, इंडिगो कल्टीवेशन रिलेटेड फ्रॉम बिहार एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। कहाँ हुआ था ये? आपके चंपारण में हुआ था इंडिगो मूवमेंट, इंडिगो रिवॉल्ट, ठीक है, 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था आपके पटना यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले, ठीक है, 1914 में ना। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम बिहार। बिहार का पहला हिंदी न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ, उसका क्या नाम था? उसका नाम है बिहार बंधु न्यूज़पेपर। ये पहला ऐसा न्यूज़पेपर है जो कि बिहार के द्वारा पब्लिश किया गया था 1872 में। ईयर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। विच किंग इज़ नॉन एज फाउंडर ऑफ पटना सिटी? ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि कौन है पटना सिटी के फाउंडर, या कौन से किंग जो है उन्होंने इस पटना सिटी को फाउंड किया, ढूंढा था। दैट इज़ अजात शत्रु। अजात शत्रु जो है इन्होंने आपके फाउंडर ऑफ पटना सिटी को ढूंढा था, अजात शत्रु। नेक्स्ट, बैटल ऑफ बक्सर इंपॉर्टेंट, ये आपके बिहार से, या फिर अगर ऐसे बात करें नॉर्मल स्टैटिक में उसमें भी इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ बक्सर कौन से ईयर में फॉट हुआ था, कौन से ईयर में लड़ा गया था? 1764 में ना। फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट ऑफ बिहार, पहला थर्मल पावर प्लांट बिहार का क्या है? बरौनी थर्मल पावर प्लांट। प्रेसिडेंट ऑफ गया ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन 1922, तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे गया सेशन के? दैट इज चित्तरंजन दास। नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, डालमिया नगर ऑफ बिहार इज़ फेमस फॉर। डालमिया नगर जो है बिहार में सिचुएटेड, वो किस लिए फेमस है? सीमेंट के लिए फेमस है, ठीक है, सीमेंट के लिए फेमस है। सिटी नॉन एज मेडिकल सिटी ऑफ बिहार, मैंने आपको पहले बताया कि बिहार में 3 सिटीज़ इंपॉर्टेंट है, मुजफ्फरपुर, बोधगया एंड दरभंगा। तो दरभंगा को मेडिकल सिटी ऑफ बिहार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ हाईवेज आर देयर विद इन बिहार? सिर्फ बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर अंदर में टोटल कितने हाईवेज हैं? दैट इज 29। कितने हैं? 29। ये जो चारों क्वेश्चंस है नीचे, ये चारों इंपॉर्टेंट है कि सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर इन बिहार, बिहार में सिल्क का प्रोडक्शन कहाँ होता है? बिहार में सिल्क का प्रोडक्शन भागलपुर में होता है। एंड आपसे पूछा जा सकता है गैंगेटिक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो वो भी आपके भागलपुर में। ना, पहला जो मुस्लिम कॉन्करर है ऑफ बिहार कौन है? दैट इज बख्तियार खिलजी। इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, वापस से रीस्टैब्लिश हुआ इन 2014 नालंदा यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी सेतु वॉज इनॉग्रेटेड इन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये अभी तक बनते ही आ रहा है आपका महात्मा गांधी सेतु। ये कब हुआ था इनॉग्रेट? 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में हुआ था। एंड ये कौन सी 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है? आपसे मेनली ये क्वेश्चन ज़रूर एमएनएस में पूछा जा सकता है, ईयर भले ही ना पूछे, बट दिस वन इज इम्पॉर्टेंट कि महात्मा गांधी सेतु कौन से 2 सिटीज़ को कनेक्ट करता है? तो पटना सिटी को कनेक्ट करता है विथ हाजीपुर सिटी। एंड कौन से रिवर के ऊपर है? तो गंगा रिवर के ऊपर आपका महात्मा गांधी सेतु देखने को मिलता है। नेक्स्ट, ये लास्ट आपका स्लाइड है, अनुपम लेक कहाँ है? आपके बिहार में, अनुपम लेक बिहार। नेम द टाउन लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द बिहार। तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट मैंने आपको ऐसे ऐसे बना के बताया ना कि यहाँ पे जो है आपका वेस्ट चंपारण होगा, ये आपके वेस्ट साइड में, ठीक है, सबसे वेस्ट में क्या है? वेस्ट चंपारण। सबसे ईस्ट में यहाँ पे आपको कटिहार, ऊपर में आपका नेपाल, ऐसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो कटिहार जो है आपका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट में आ जाएगा बिहार के। हु वाज द चेयरपर्सन इन ऑल इंडिया सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट पटना इन 1934? दैट इज आचार्य नरेंद्र देव। आर नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। पटना फिल्म फेस्टिवल कब स्टार्ट हुआ था? कौन से ईयर में? तो 2006 में स्टार्ट हुआ था, इंपॉर्टेंट। एंड पटना यूनिवर्सिटी जो ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, कितने नंबर का ओल्डेस्ट है? 7th नंबर का ओल्डेस्ट है। और सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है? दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। हिंदी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन लॉ कोर्ट्स इन बिहार इन विच ईयर? 1880 में आपका हिंदी इंट्रोड्यूस किया गया था लॉ कोर्ट्स इन बिहार में।
दिस इज़ नॉट ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। डेट्स जो है इंडिगो कल्टीवेशन का याद रखेंगे, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है। ये पट्टा फिल्म फेस्टिवल कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, 2006 में, वो इंपॉर्टेंट है। या नालंदा यूनिवर्सिटी री एस्टैब्लिशमेंट 2014, ये इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बिहार। आपका सब कुछ कवर कर दिया मैंने, मतलब टोटल A to Z सब कुछ, स्टेडियम, डैम्स, फेस्टिवल्स, डांस फॉर्म्स, आर्ट, कल्चर, सब कुछ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक टू द वीडियो, कमेंट डाउन, रियली कमेंट डाउन कि वीडियो कैसा लगा, मोटिवेशन मिलता है या फिर कुछ भी चेंजेस कराने हैं वो भी बताइए, तो हम और बेटर कंटेंट ला पाएंगे। शेयर टू द फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर MNS 2022, and if you are new to this channel, subscribe to my channel for such an amazing videos. Thank you so much. Keep supporting.